बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं एजाज बाजवा। बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है आज का। टाइटल आपने देख लिया होगा कि हम नाकाम क्यों होते हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं नाकाम होने की, और आज उन वजूहात पे तफसील के साथ इंशाअल्लाह ताला रोशनी डालेंगे कि वो वजूहात कौन कौन सी हैं। सबसे पहली वजह है सेल्फ कंट्रोल। हम में सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, अपने आप को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। मुख्तलिफ जगहों पे ये आप कह लीजिए कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स वाला मामला है। हम हर जगह रिएक्शन शो करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते। मैं आज एक एग्जांपल देता हूँ। कहानी है 1972 की, और एक अंग्रेज़ ने ये रिसर्च की। बच्चे इकट्ठे किए, बच्चों को टॉफ़ियाँ दी, एक ट्रॉफ़ी सबको दी और कहा कि अगर आप में से 4 घंटे को बच्चा अगर इंतज़ार कर सकता है तो 2 टॉफ़ियाँ उसको गिफ्ट में मिलेंगी, वरना 1 टॉफ़ी तो आपको मिली हुई है, आप ये खा लोगे। बच्चों ने, उनमें से बहुत से बच्चे जो हैं वो टॉफ़ियाँ फ़ौरन खा गए, और बहुत से बच्चे ऐसे थे, उनकी तादाद कम थी, जिन्होंने इंतज़ार किया और 2 टॉफ़ियाँ और हासिल की। और वो लोग जो पहले बच्चे खा गए थे टॉफ़ियाँ, वो अब उनको परेशानी के आलम में देख रहे थे, और उनका दिल कर रहा था कि वो भी टॉफ़ियाँ खाएं, लेकिन वो अपने हिस्से का टॉफ़ी खा चुके थे। तहकीक हुई, वो जो बच्चे बड़े हो गए, 15-16 साल 20 साल की उम्र में चले गए, तो इल्म हुआ कि वो जो बच्चे, ऐसे बच्चे जिन्होंने टॉफ़ियाँ देर से खाई थी, वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब थे। रीज़न क्या है, वजह क्या है? सेल्फ कंट्रोल। के उनको सेल्फ कंट्रोल था, अपने ऊपर कंट्रोल था। जी, अब हम दूसरी इसकी वजह देखते हैं कि हम नाकाम क्यों होते हैं। उसकी दूसरी रीज़न क्या है? दूसरी रीज़न, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम आपने सुना होगा। आर्नल्ड ने एक नई तारीख रकम की। वो खुद कहता है कि ही वॉज नथिंग, वो कुछ भी नहीं था। एक गाँव में पढ़ने वाला सोच ही नहीं सकता कि मैं यहाँ तक पॉलिटिक्स में इतनी कामयाबी हासिल करूँगा, मैं बॉडी बिल्डिंग के रिकॉर्ड तोड़ूंगा। उस शख्स ने कहा कि अगर एक लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी में आ गया तो आप लोग कभी भी नाकाम नहीं हो सकते, और वो लफ्ज़ था क्लैरिटी। आज मेरा आपसे सवाल है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये क्लियर है कि उन्होंने लाइफ में क्या करना है। दुनिया की 7.5 अरब आबादी के अंदर 90% लोग ऐसे होंगे जिनको अपने गोल का पता नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती कि मैंने ये काम करना है। हम क्या करते हैं, एक काम शुरू करते हैं, वो अगर पूरा नहीं होता हम दूसरा शुरू कर लेते हैं, वो अगर कामयाब उसमें नहीं होते हम तीसरा शुरू कर लेते हैं, ठीक है, फिर चौथा शुरू कर लेते हैं। वजह इसकी बन जाती है नाकामी की, ये सारी की सारी, कि हमने कामयाबी हासिल करनी है लेकिन क्लियर नहीं है, हमें क्लैरिटी नहीं है कि हम किस तरफ जाना है। तो आर्नल्ड कहते हैं अगर एक लफ्ज़, सिर्फ क्लैरिटी आपके दिमाग में आ गई कि आपने इस फील्ड में सक्सेस हासिल करनी है और फिर उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। क्लैरिटी इज द बिगेस्ट क्वालिटी फॉर योर सक्सेस। अगली बात करते हैं, वो है कंसिस्टेंसी। नंबर 3, मुस्तकिल मिजाजी। अच्छा, लोग काम शुरू करते हैं और रिस्पॉन्स कहते हैं कि हमें फ़ौरन से इसका रिस्पॉन्स मिल जाए, हम रातों रात अमीर हो जाए, हम रातों रात कामयाब हो जाए, हम रातों रात बहुत अच्छे नंबर हासिल कर लें। ऐसा नहीं होता। हमने बहुत सी ऐसी वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए बनाई हैं जिसमें मुश्किल मिजाजी के फ़वाइद बयान किए गए। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इज़ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ योर फेलियर। मुश्किल मिजाजी की जो कमी है ये आपकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह होती है। हाँ, अगर आप अपने किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही छक्का लगाएं और आपको 100 रन मिल जाएं, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर देखा है मुश्किल मिजाजी से खेलने वाले क्रिकेट के प्लेयर जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, वो चाहे पाकिस्तान के चाहे किसी और मुल्क के, वो कामयाब रहे। मुश्किल मिजाजी से खेलने वाला बंदा लंबी रेस का घोड़ा होता है और लंबी रेस का घोड़ा सक्सेसफुल रहता है। जी, नंबर 4 की तरफ आते हैं। चौथी ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हम लोग नाकाम हो जाते हैं अपने अपने गोल हासिल करने में? चौथी वजह है नीड मोटिवेशन, मोटिवेशन की ज़रूरत। चौथी जो वजह है कि हमें मोटिवेशन की कमी होती है, हमें इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है। मैं इसकी बड़ी आसान सी मिसाल आपको दूंगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका टेम्परेचर चेक करता है, और अगर डॉक्टर आपसे कहता है यार ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ा मसला है, आपको बहुत तेज़ बुखार है, और अगर थोड़ी देर बाद आप मेरे पास ना आते तो बहुत नुकसान हो जाता था, आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मरने वाले हो जाते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर आपसे ये कहता है थपकी दे के, बेटा कोई मसला ही नहीं है, अभी इंजेक्शन लगेगा, आप ठीक हो जाओगे, आप आधे उसी वक्त ठीक हो जाते हो। हमें कहीं ना कहीं हर फील्ड में, हम इंसान हैं, हमें हर जगह पे जिस फील्ड में भी हम जाते हैं, जहाँ पे हमारा कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है, या हमें कोई चीज़ अचीव करनी होती है, हमें एक थपकी की, कंधे पे थपकी की ज़रूरत है, उसके बाद हम शेर हो जाते हैं। ये इंसान की फितरत है। आप छोटे से बच्चे को शाबाश दे के देखिए, बड़ा खुश होगा।
हमें इंकरेजमेंट की ज़रूरत है। मोटिवेशन के लिए आप अपने ऐसे रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं जिसमें आपके असातिज़ा आते हैं, आपके मुर्शिद आते हैं, आपके बड़े आते हैं, जो आप जिस फील्ड में है उस फील्ड के जो गुरु हैं आप उनको उस्ताद बनाइए और उस्ताद से सीखिए, मोटिवेशन लीजिए, इंकरेजमेंट लीजिए, आप सक्सेसफुल रहेंगे। आप नाकाम हो ही नहीं सकते। और जो नाकाम होते हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि वो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जो उनको मिलती नहीं है। कोई उनको थपकी देने वाला नहीं होता, बल्कि सोसाइटी में हर शख्स उसे कह रहा होता है यार ये नहीं हो सकता, ये तुमसे नहीं हो सकता। एक्चुअल में वो काम जो कह रहा है उससे नहीं हो सकता, लेकिन वो आपको कह रहा है कि नहीं हो सकता। लिहाजा इस वजह से बहुत से लोग नाकाम हो जाते हैं। थोड़ा सा उनको ऊपर करने, बूस्ट करने की ज़रूरत है, वो कामयाब रहते हैं। अगली बात करते हैं जी, नंबर 5 बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फोकस। फोकस की डेफिनेशन क्या है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। अपना हाथ सामने कर लीजिए, अपने हाथ की तरफ देखिए, आपको लाइंस नजर आ रही हैं? क्या आपको मैं नजर आ रहा हूं? मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा होगा। आप मेरी तरफ देखें और फिर उंगलियों की तरफ देखें, लाइंस की तरफ देखें। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, आप उंगलियों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। इट इज कॉल्ड फोकस। फोकस एक चीज पे अगर आपका रहेगा तो सक्सेसफुल रहेंगे, वरना नाकाम हो जाएंगे। हम एक ही टाइम में 2-2, 4-4 काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो जिसकी वजह से हम उलझ जाते हैं। नहीं हो, बड़ी मशहूर बात आपने सुनी होगी कि 2 कश्तियों के सवार कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचते। लिहाजा फोकस कीजिए अपनी उन चीज़ों पर जो आपकी कमियां हैं, उन पर फोकस कीजिए ताकि वो बेहतर हो सकें। जो आपकी खूबियां, उन पर फोकस कीजिए ताकि आपके अंदर एनर्जी आ सके, आप सक्सेसफुल रहेंगे। हमारा अगला पॉइंट नंबर 6, डू नॉट वरी अबाउट पीपल। लोगों के बारे में फिक्र नहीं करनी, क्योंकि लोग आपके बारे में फिक्र नहीं करते। आप ये समझते हैं लोग हमेशा आपके बारे में बातें करे जा रहे हैं, आपके बातें करी जा रहे हैं आपके बारे में, लेकिन 10 साल बाद जाके एहसास होता है लोग तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं थे। ये मैं ही था जो लोगों के डर से ऐसा करने में मजबूर था, छुप छुप के काम करता था, रुक रुक के काम करता था, जबकि लोगों को परवाह ही नहीं है हम क्या काम कर रहे हैं। देखिए, कोई शख्स भी, आपने कोई काम करना है, अचीवमेंट लेनी है, बेशरम होकर काम कीजिए। मैं बिल्कुल सीधे अल्फाज में कह रहा हूं कि आप डरते झिझकते रहते हैं, यार मैं ये कारोबार शुरू करने वाला हूं, लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग आपको क्या घर में देने आते हैं? इंकरेजमेंट शो कीजिए। आप जाहिर सी बात है कि बड़े मकसद के लिए पैदा हुए हैं, आपने अपना ख्वाब बड़ा सोचना है, गोल बड़ा रखना है, तो डेफिनेटली गोल बड़ा रखेंगे। और फिर अगर ये सोचेंगे कि लोग हमारे बारे में सोचते हैं तो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। गोल छोटा भी है, आपका मकसद छोटा है, आप ये चाहें कि आपने शॉर्ट टर्म गोल बनाया है, उसके बावजूद आप शॉर्ट टर्म गोल बनाने के बावजूद लोगों की तरफ देखते हैं, वो छोटा से छोटा गोल भी अचीव नहीं होगा। सो डू नॉट वरी अबाउट पीपल। लोग क्या कहते हैं उन्हें कहने दें, लोग क्या करते हैं उनको करने दें। आपने अपना काम करना है, आपका अंदर मुतमईन है, आपका रब आपसे राजी है, तो आप इंशाअल्लाह ताला कामयाब रहेंगे। आखिरी पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त, वो है ट्रस्ट ऑन अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको कहीं भी नाकाम होने नहीं देती। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। हमने पहले साल मैंने कोशिश की, दूसरे साल कोशिश की, मैंने ये भी मांगा, मैंने ये भी मांगा, मुझे कुछ भी नहीं मिला अल्लाह से, मैं बदकिस्मत तरीन शख्स हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहिए। याद रखिए, मायूसी कुफ्र है और आपको शैतान की तरफ ले जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, बल्कि अपने अल्लाह पर भरोसा रखें। हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए बेहतर ना हो, अल्लाह ने आपको इसलिए ना दी हो, आप उसी की दुआ करते हैं। अपने रब से खैर आफियत मांगिए। अगर आप कोई चीज़ मांगते हो और आपको वो दुआ कबूल नहीं होती, इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई ना कोई मसलियत है। मेरा रब आपको वो देना नहीं चाहता, क्योंकि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। आप ज़रा सोचिए, एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है, अपने बच्चे से। अल्लाह आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो डेफिनेटली वो आपको वही देगा जो आपके हक में बेहतर है। लिहाजा अपने लवर भरोसा कीजिए। और अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो ये तमाम एफर्ट्स कर चुके हैं, ये जो मैंने पहले 6 पॉइंट्स बताई, सारी की सारी एफर्ट्स आप कर चुके हैं, 6 पॉइंट्स पे आपने अमल किया है। और 7वें जहाँ पे अल्लाह पे भरोसा करें, 7वें पॉइंट पे जाके आपको लगता है कि आपको चीज़ नहीं मिल रही, तो फिर याद रखिएगा वो आपके हक में बेहतर नहीं है। मेरे मालिक ने आपके लिए इससे बहुत बेहतर कुछ सोच रखा है। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।